हेलो। हेलो उमर, क्या घर पर हो तुम? जी हाँ, क्यों, क्या हुआ? मेरा तुर्कान से फोन पर राब्ता नहीं हो पा रहा था और तुम्हारे घर का फोन भी बिजी रहता है हमेशा। अगर वो पास है तो क्या बात हो सकती है? जी जी बिल्कुल दे रहा हूँ मैं। तुम्हारी आंटी है। जी कहिए आंटी। मेरी जान, कैसी हो? क्या कुछ हुआ है? तुमने अपने बाबा को कुछ बताया था? क्या बात है? क्या कहूँ आपसे आंटी, बहुत ही मुश्किल रात थी। मैं भी समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है, लेकिन फिलहाल मैं इस बारे में आपसे बात नहीं कर सकती। देखो तुर्कान, रोशन का ये बच्चे वाला मामला काफी उलझा हुआ है, आसान नहीं है। क्या हुआ आंटी? क्या कुछ मालूम है आपको? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग क्यों जाना चाहते हो। हमें आपकी सूरत हाल का मालूम है रोशन साहिबा, और हम जानते हैं कि आपको मुश्किलात का सामना है। हमें इस महीने भी मुश्किल से सैलरी मिली है और हमें नहीं मालूम कि अगले महीने क्या होगा। सब कह रहे हैं कि अब आप लोग तनख्वाह नहीं देंगे। यही बात कर रहा है हर कोई। कम से कम मेरा इन हालात में काम करना मुश्किल है। अगर मुझे कोई दूसरी नौकरी मिल गई तो मैं घर आसानी से चला सकूंगी, इसलिए यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये आप सबके लिए एक टेम्पररी सूरत हाल है। आप लोगों की तनख्वाहों में कभी रुकावट नहीं आएगी। और अगर आपको ये खौफ है कि छोड़ दो बेटा, इन्हें छोड़ दो, जाने दो इन्हें। सबसे पहले चूहे डूबते हुए जहाज को छोड़ देते हैं। हमें समझें आप। लगता है तुम सब के सब पूरी तैयारी के साथ आए हो। आयला, तुम्हारा क्या इरादा है? डेफनी और केरास तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। क्या तुम भी इस तरह हमें छोड़ दोगी? नहीं रोशन साहिबा, मैं बच्चियों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, उनका ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। वफा भी लोगों में मौजूद है, ये जान के मुझे खुशी हुई। हाँ, तुम सब अपना सामान बांध लो और चले जाओ यहाँ से। उज़ैर, अकाउंटेंट से बात करके इनके जितने पैसे बनते हैं इन्हें दे दो। ठीक है। ये खिलौने मैं बच्चियों के कमरे में रख देती हूँ। उमर, दरवाजा बंद कर दो बेटा। इन मुश्किलात की वजह से मैं सही तरह से सोचने के काबिल नहीं रही। मैं कल के वाक़ये को भूलना चाहती हूँ। आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस बारे में बात ना करें और इसे भूलने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है आप मुझे समझेंगे। इस बारे में अब एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहती हूँ मैं उज़ैर। हमेशा की तरह हम एक ख़ानदान की तरह साथ रहेंगे, मिल के लड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। उमर, मुझ पर अगर एहसान करना चाहते हो तो इस बारे में बात मत करना। दोबारा नहीं कहूंगी मैं। माना के हमारा सारा जब्त शुदा सामान हमें कभी वापस नहीं मिलेगा। हमने सिर्फ अपना सामान ही नहीं खोया है, बल्कि अपने बैंक अकाउंट्स भी खो दिए हैं। जितनी भी बची कुची रकम थी तकरीबन सब गंवा चुके हैं। बताओ ना तुम उज़ैर, ठीक कहा ना मैंने? मतलब तफ्तीश खत्म होने के बाद तो मैंने कारताल से फाइल लेकर जायजा ले लिया है। उसने हमारी गलतियों को बिल्कुल सही टाइम पर नोट किया है। कंपनी के फाइनेंस ने इतनी बड़ी गलतियां की हैं कि उनसे निकलना मुश्किल है। समझ में नहीं आ रहा कि अंधेरे में कैसे रह गए हम लोग। माली नुकसान के अलावा क्या हम पर फौजदारी इल्जामात भी लग सकते हैं? उमर बेटा, वकीलों ने क्या कहा तुमसे? अभी मामला अदालती मरहले तक नहीं पहुंचा, लेकिन अगर मेरे लिए कैद की सजा मांगी गई तो वो उसे जुर्माने में बदलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये कहना भी कब्ल वक्त है। आप जेल नहीं जाएंगे बाबा, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम सारी तस्वीर, नवादरात और कीमती अशिया फरोख्त कर देंगे जितना जल्दी हो सके। रोशन,
जो नवादरात हमारे पास हैं उनके खरीदार आसानी से नहीं मिलेंगे। इस्तांबुल में कुछ कलेक्टर्स हैं जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं उजैर। मैं कम्युनिटी में किसी को शामिल करके उन तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। एक नए सिरे से हम अपना काम शुरू करेंगे। वही करेंगे जो हमें सबसे बेहतर आता है, तिजारत। बदकिस्मती से जब तक तहकीकात जारी हैं हम किसी भी किस्म का बिजनेस नहीं कर सकते हैं अम्मी। कोई बात नहीं, हम ये फिर किसी ऐसे शख्स के जरिए से करेंगे जो कोरमान खानदान में से ना हो। तुम्हारा मतलब तुर्कान है? कलंदर का नाम जब उसके साथ था तो ये मुमकिन हो सकता था, लेकिन अब ये नहीं हो सकता क्योंकि तुर्कान का नाम उस आदमी से जुड़ा है जो हमारा दुश्मन है। आपको बार बार मुझे ये बात करने की जरूरत नहीं है। कल मेरी और कारताल की डिवोर्स की हियरिंग है, इसलिए वो जल्द खत्म हो जाएगी। यानी मैं तैयार हूं। नया काम जो भी हो चाहे कहीं से तो शुरू करना होगा ना। उमर, मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। इसका मतलब है कि तुम हमें कहीं नहीं छोड़ के जाओगी? मैं कहीं नहीं जा रही हूं। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, बल्कि आपके साथ हूं, बाहर वालों से लड़ने के लिए तैयार। तो फिर जल्दी से चाय बनाओ, हम नए सिरे से सब शुरू करेंगे। उमर, जरा मेरे साथ आओगे? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कर लेगी? शुरू में कुछ मुश्किलात तो होंगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी होगी। लेकिन याद रखना उजैर, हम कोरमान खानदान हैं, अपने दुश्मन से बदला लेके रहेंगे। ये लो मेरी जान। शुक्रिया। मुझे लगता है कि अम्मी के पास तुम्हारा फोन है, मैं उनसे कहूंगा कि तुम्हें वापस कर दें। क्या तुम्हारा मूड खराब है? तुमने अपनी आंटी से बात की है ना? कोई बुरी खबर है क्या? अच्छी है या बुरी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा तुम्हें वो बात बताना ठीक नहीं होगा। बेहतर है कि वो ये बात तुम्हें खुद बताए, समझ रहे हो ना? ऐसा भी क्या है? हेलो कारताल साहब। हेलो दरिया। दरिया, मैंने आज अपनी मीटिंग कैंसिल की है क्योंकि तुमने कहा था कुछ जरूरी बात करनी है। तो बताओ। कारताल साहब, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। बैठ के बात करते हैं। तो बताओ, क्या मुस्तफा के बारे में कोई खबर है? जी, मैं उसी सिलसिले में आपके पास आई हूँ। पुलिस स्टेशन में उसकी माँ की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यानी अब तक तो उसे लॉकअप कर दिया गया होगा, वो ये डिजर्व करती है। क्या वाकई वो गिरफ्तार हो चुकी होंगी अब तक? हाँ, वो मुझसे मिलना चाहती थी ताकि मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लूं, मगर मैं नहीं मिला। मैं उसके साथ कोई डील नहीं चाहता। वो यकीनन मुस्तफा से राब्ते में होंगी और उन्हें अंदाजा होगा कि मुस्तफा कहाँ पर है। अब तो वो भी कसूरवार साबित हो चुकी है। मैंने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली। वो शुरू से ही उससे राब्ते में थी। उसने पुलिस को बताया है कि वो कहाँ छुपा हुआ था। तो क्या मुस्तफा भी पकड़ा गया है? नहीं, जबेरा ने जो पता दिया था वहां वो नहीं मिला। जितना मुझे मालूम है, पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से निकल चुका था। यानी शुरू से ही माँ बेटे आपस में मिले हुए थे। उनके बीच सब डिसाइडेड था और वो अभी भी एवलिक में ही है और उसके लिए एवलिक से निकलना आसान नहीं। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि कहीं उसकी इस गलती की वजह मैं तो नहीं हूँ। खुद को इल्जाम मत दो दरिया। मुस्तफा ऐसे ही है, वो ऐसे ही पला बड़ा है। उसने जिंदगी को ऐसे ही देखा है। हत्ता कि उसकी माँ ने प्रॉमिसरी नोट्स को लेकर पहली मुलाकात में ही मुझसे सौदेबाजी की थी। उन दोनों की नीयत मैं पहले दिन से ही जानता था, लेकिन तुम मुस्तफा के लिए एक अच्छा मौका बन सकती थी, लेकिन तुम भी उसे बदल ना सकी।
हेलो। हेलो। आने का शुक्रिया। कुछ पीना पसंद करोगी? नहीं शुक्रिया। कहिए, क्या बात करनी थी आपको? जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। आपका बेटा? उज़य। क्या मतलब उज़य? उज़य आपका बेटा है? मुझे नहीं पता था। क्या वाकई तुम हमारे घर भी आई थी? तुम्हें मालूम नहीं था कि वो मेरा बेटा है? नहीं, मुझे वाकई में नहीं मालूम था। उज़य ने कभी भी मुझे आपके बारे में नहीं बताया था। पर मैं भी तो तुम्हारे घर आई थी। मैं बस आपको अपने बाबा की दोस्त की हैसियत से जानती थी। तो क्या इसीलिए मुझे लेकर तुम्हारे अंदर जितना भी गुस्सा था तुमने मेरे बेटे उज़य पे निकाल दिया? ऐसा कुछ नहीं है। देखें, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि उज़य आपका बेटा है। बात चाहे जो भी है, पहले तुम उसके करीब आई अरूज, उससे दोस्ती की, उससे उम्मीद दिलाई और फिर उसे छोड़ दिया। मैंने कभी उज़य को कोई उम्मीद नहीं दिलाई। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक दोस्त था। जहां तक मुझे मालूम है तुम उज़य के लिए सिर्फ दोस्त नहीं थी, उससे कहीं बढ़कर थी। इतनी करीब थी कि उसकी पूरी दुनिया ही उल्टा दी तुमने मेरी बरसों की जिद्दोजहद को तबाह कर दिया उरूज। और अब वो खुद को जहर देकर उस मोहब्बत के दर्द से निमटने की कोशिश कर रहा है। समझी नहीं मैं। वो खुद को जहर दे रहा है, इस बात से आपका क्या मतलब है? मैं अपने बेटे को खो चुकी हूँ उरूज। अब सिर्फ उसे कब्र में उतारना बाकी रह गया है। मेरे बेटे ने अपना सब खो दिया। उज़य, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? तुम ही हो? वाकई में? क्या किया उज़य तुमने? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मैं खेल रहा हूँ भूलने का। बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन मेरा कुछ मुख्तलिफ है। तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं ये नहीं कह सकता सब ठीक हो जाएगा और तुम मेरी हो जाओगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपने साथ ऐसा नहीं कर सकते और ना ही मेरे साथ उज़य। हाँ, देखो अपने आप को। तुम तो मुझे जिंदगी के सबक दिया करते थे। क्या तुम मुझसे जिंदगी से प्यार करने की बातें नहीं कर रहे थे? क्या इस तरह जिंदगी से प्यार किया जाता है? क्या इस तरह से अपने आप को जहर देकर? मैंने खुद से और अपनी जिंदगी से बहुत मोहब्बत की उरूज, मगर मैं इस अंधेरे और इस तन्हाई, इस खला जिसमें मैं जीता रहा और खुद से लड़ता रहा, मगर मोहब्बत न कर सका। भागना, सब कुछ छोड़ देना चाहा। तुम्हारे साथ गुजारे हुए तमाम खूबसूरत लम्हात को भुला देना चाहता था, मगर अब मेरे अंदर मुकाबला करने की ताकत नहीं है। तुम खुद को नुकसान पहुंचाकर कभी नहीं लड़ सकते। खुद को यहाँ पर बंद करके और अपने आप को अजियत देकर खुद को तन्हा नहीं कर सकते। देखो उज़य, मुझे तुम्हारी दोस्ती अच्छी लगी थी, मगर मुझे अफसोस है कि तुमने मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी और तुम खुद को इस बात के लिए सजा नहीं दे सकते उज़य। काश कि मैंने तुम्हें आगे बढ़ने से पहले ही बता दिया होता। तुम अपनी माँ के जज्बात को नहीं समझ सकते, उन्हें इस तरह सजा नहीं दे सकते। देखो, ऐसा मत करो प्लीज। तुम ये सब करके सबको तकलीफ दे रहे हो। छोड़ दो ये सब उज़य। रो मत। छोड़ दो ये। ऐसे देख नहीं सकता। प्लीज रो मत, रो मत।
आंटी, क्या आपको यकीन है? हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हो गई हो, क्योंकि बहुत साल गुजर चुके हैं। मुझे भी शुरू में यही लगता था। यानी ये बात मैंने काफी सालों पहले सुनी थी, लेकिन जब मैंने भाई से इस बारे में बात की तो मुझे बहुत डर महसूस हुआ और पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। मैंने हिम्मत करके अपनी बहन को फोन किया और मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने भी इस बारे में अफवाह सुनी थी? तो उसने कहा हाँ, और बताया कि ये सब सच है। क्या कहा था उन्होंने आपसे? उन्होंने मुझसे कहा कि नूरी आंटी जरूर इस बारे में कुछ जानती होंगी, क्योंकि वो उस वक्त आई थी। वो नूरी साहिबा हमें कहाँ मिल सकती हैं, बताइए जरा। काफी अरसा हो गया उसे देखे हुए, पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगी। हो सकता है उसी घर में हो। अगर सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। ठीक है, तुम जितना चाहो नाराज हो जाओ मुझसे, लेकिन तुम अभी साथ हो, तुम्हें अंदाजा नहीं मैं कितना खुश हूं। हमेशा तुम्हारी खूबसूरत आवाज सुनता रहूंगा। दूर मत जाना मुझसे, कभी भी नहीं। तुम मेरा हाथ थामोगी ना? नहीं जाओगी ना? हमेशा साथ रहोगी तो गिरूंगा नहीं मैं। तुम्हें इलाज की जरूरत है उसे। जितनी जल्दी मुमकिन हो इलाज कराओ अपना। मेरा इलाज और मेरी शिफा तुम हो रूज। हाँ, हेलो। कहाँ हो तुम उरूज? मुझे कुछ काम है, आती हूँ मैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया मेरी जान? मैं तुम्हारा यहाँ काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। माफी चाहती हूँ मैं। तो मुझे बताओ कब तक आओगी तुम? ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुँचती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना तुम। क्या तुम जा रही हो? जी हाँ। देखें, मुझे नहीं मालूम था कि उज़ै के साथ ये मसला हो जाएगा, मगर उसकी मदद के लिए मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं करूंगी। तो क्या करोगी? तो क्या दोबारा उम्मीद दिलाओगी उसे? नहीं, कभी नहीं। मैं अक्सर उसे दोस्त की हैसियत से फोन करके समझाऊंगी। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। मैं उसे इलाज कराने के लिए राजी करने की कोशिश करूंगी। दुआ है कि वो ठीक हो जाए। ठीक है, खुदा हाफिज। देखो उमर, इस कहानी को भूल जाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला। बस तुम्हारी अम्मी परेशान होंगी। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि असल बात है क्या। अम्मी से इस बारे में जिक्र करके उन्हें परेशान भी नहीं करूंगा मैं। ओहो, देखो बारिश शुरू हो गई। बाहर कपड़े सूख रहे हैं, मैं जल्दी से जाकर उतार लेती हूँ। ठीक है आंटी, आप अपना काम करें, हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। क्या जाना है तुम्हें? ठीक है मेरी जान, लेकिन जब अगली दफा आओ तो डेफनी को साथ लेके आना, बहुत याद आती है उसकी। ठीक है आंटी। ठीक है मेरी जान, खुदा हाफिज। उमर आंटी ठीक कह रही हैं। शायद तुम्हें इस मामले के पीछे इतना ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। यानी इतने साल गुजर चुके हैं इस बात को। मैंने ये सिर्फ तुमसे इसलिए शेयर किया कि देखें कि हम तुम्हारी अम्मी का दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं या नहीं। मेरा मतलब है, जो बात मुझे आंटी ने बताई वो मैं तुमसे छुपा नहीं सकी। अगर इस मामले के पीछे पड़ने से तुम्हें तकलीफ होती है या तुम परेशान होते हो तो फिर छोड़ दो ना इसको। मुझे समझ नहीं आ रहा तुर्कान। मैं समझने से कासिर हूं कि मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए। मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? उमर, मैं खुद भी काफी उलझन में पड़ गई हूँ ये सुन के। क्या सही है क्या गलत, मुझे कुछ नहीं मालूम। यानी अगर मेरी अम्मी के माजी में ऐसा कुछ होता तो शायद
मैं भी उसके पीछे नहीं जाती। पता नहीं, सोच के ही बहुत डर लगता है मुझे। लेकिन मैं पता करूंगा तुर्कान। मैं ये जानना चाहता हूं। जाहिर सी बात है अपनी अम्मी को कसूरवार ठहराने के लिए नहीं, लेकिन कम से कम पता तो होना चाहिए कि क्या हुआ था, ताकि अम्मी की भी हालत को अच्छी तरह समझ सके और हम उनके हिसाब से कदम उठाएं। तुम किसे फोन कर रहे हो? सलजुक। देखते हैं कि तुम्हारी आंटी के बताए हुए पते पर कुछ मिलता भी है कि नहीं। तहकीकात करने के लिए कहूंगा। चलो सलजुक। आखिरकार आप आ ही गई उरूज साहिबा। प्लीज मुझसे नाराज मत होना, मुझे जरूरी काम था। क्या मैं कुछ मिनट के लिए नाराज हो सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इधर आओ मेरी जान। यानी कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? ठीक है, माफ कर दिया। आओ यहां बैठते हैं। आ जाओ। ये तुम्हारे लिए लेकर आया था मैं। ये लो। बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया तुम्हारा। तो बताओ मुझे वो कौन सा अहम काम था? मुझे लगता है कि तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। उज़ैर से मिलने गई थी। यही तुम्हारा वो जरूरी काम था उरूज? हाँ, जरूरी था मेरा। क्या इतना जरूरी था तुम्हारा जाना? ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुम्हारा वहां जाना इतना जरूरी था? या फिर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करने लग गई और फिर मैं? नहीं सरदार, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बताओ क्या है? उसने हमदर्दी के लिए बुलाया था, आखिर उसका मसला क्या है बताओ? उज़ैर ने नहीं बुलाया था, उसकी माँ ने बुलाया था। उसकी अम्मी ने? हाँ बिल्कुल, मेरी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। अब ये सब क्या है? प्राइमरी स्कूल के बच्चों वाली हरकतें हैं। क्या उसकी माँ ने बुलाकर ये कहा कि सुलह कर लो? सरदार, उज़ैर ने नशा करना शुरू कर दिया है। क्या? लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से तो शुरू नहीं हुआ। नहीं, वो पहले भी नशा करता था, लेकिन उसका इलाज हुआ तो वो ठीक हो गया, मगर फिर से। तो अब क्या तुम उसका इलाज करवाओगी? उसकी माँ को चाहिए कि वो उसे अस्पताल ले जाती। उन्होंने तुम्हें इतनी खतरनाक बात में कैसे घसीट लिया? उसकी अम्मी ने सिर्फ उससे बात करने को कहा था। और तुमने उससे बात कर ली और उसने कह दिया कि ठीक है। ये इतना आसान नहीं होता, इस तरह नहीं होता है उरूज। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं उरूज। बात को समझो तुम प्लीज। तुम्हें कहा था उस आदमी से दूर रहो। सरदार, उज़ैर को इस हालत में छोड़ देना उसके साथ ज्यादती होगी। जरा सोचो, अगर तुम्हारा दोस्त इस हाल में होता तो तुम उसका ख्याल नहीं करते? क्या अकेला छोड़ देते उसे? देखो, नशा एक बहुत खतरनाक चीज़ है। मैं सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से उसे समझाना चाहती हूँ कि वो हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवाए। क्या कुछ गलत कर रही हूँ मैं? यार उरूज, अगर तुम्हारी इससे बरसों की दोस्ती होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन चंद दिनों पहले एक शख्स से दोस्ती की इतनी बड़ी जिम्मेदारी महसूस करना, मैं ये बिल्कुल नहीं समझ सकता हूँ उरूज। और मुझसे तवक्को भी नहीं रखना कि मैं ये सब कुछ समझूं। ठीक है, मुझे कोई तवक्को नहीं तुमसे।
गुरचैन! तो अब नौकरानी नहीं है तुम्हारे पास रोशन साहिबा, इसीलिए अपना कचरा खुद ही उठाना पड़ेगा तुम्हें। मैं जाकर फ्रेश हो जाती हूँ, फिर उसके बाद ये सब कुछ जगह पे रख दूंगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद के लिए आता हूँ। अम्मी, हाथ में क्या है आपके? कूड़ा है। ठीक है, मैं फेंक आता हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। उमर, हरगिज अपनी अम्मी को कुछ पता मत लगने देना। जाहिर सी बात है तुर्कान, फिक्र मत करो। तुम अभी इस बारे में मत सोचो। तुम्हारी फिक्र ये होनी चाहिए कि रात में खाने में क्या पकेगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सरदार, खैर तो है? यहाँ क्या कर रहे हो? गुड इवनिंग इरफान भाई, मैं सादिक अंकल का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, वो अभी आ जाएंगे। उरूज के साथ कुछ बात उलझ गई है क्या? इस बार क्या किया है तुमने? खुदा हाफिज बेटा। देखिए सादिक साहब भी आ गए। खुदा हाफिज। मैं भी इसी के साथ निकल जाता हूँ सर। सादिक अंकल, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? सरदार, मेरी तुम्हारे लिए बेस्ट विशेस है, लेकिन शादी करना और तलाक दे देना बच्चों का खेल नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। आइंदा तुम बहुत एहतियात से कदम उठाओगे और किसी को भी तकलीफ नहीं दोगे, नहीं किसी पर बोझ बनोगे। मैं अब भी तुमसे बहुत नाराज हूं। प्लीज आप मुझसे नाराज मत हो सादिक अंकल। मैंने आपको वो सब बताया है जो बाहर मुल्क में मेरे साथ हुआ। सुनो सरदार, मैं जानता हूं कि तुम उरूज से राब्ते में हो। मेरी बेटी अभी बीमारी से सेहतयाब हुई है। मैं कोई ऐसी चीज नहीं होने दूंगा जिससे उसे तकलीफ पहुंचे या परेशानी हो। खास तौर पर तुम सुन लो। हाँ, इसलिए मैंने इस बार बहुत सोचा है। उरूज और मैं एक साथ बहुत खुश रहते हैं सादिक अंकल। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं और उरूज शादी। नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मगर क्यों सादिक अंकल? सरदार, ये सोच लो कि हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। सादिक अंकल, देखिए मैं आपकी बेअदबी नहीं करना चाहता, मगर उरूज और मैं एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और आप इजाजत दें या ना दें, मैं कल शाम फूल और चॉकलेट लेकर आपके घर आऊंगा आपसे इजाजत मांगने के लिए सादिक अंकल। अब यह आपके ऊपर है कि आप मेरा इस्तकबाल कैसे करते हैं। चलता हूं मैं, खुदा हाफिज। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो अब तक इस पर बात क्यों नहीं की गई? अम्मी खामोश क्यों है? और हैरत की बात यह है कि उस बच्चे का बाप कौन है? अगर वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है तो यकीनन कोई खौफनाक याददाश्त जुड़ी हुई है, वरना अम्मी इतनी कमजोर नहीं हो सकती। उमर, जैसा कि मेरी आंटी ने कहा कि ये सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं, यानी कौन सी बात सच है और कौन सी नहीं हमें नहीं मालूम। मेरे ख्याल में कल रात अम्मी तुमसे बालकनी में सिर्फ अफवाहों की बात नहीं कर रही थी। इसके अलावा मैंने बाबा से भी बच्चे का जिक्र किया था, लेकिन उनको भी इस बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है कि ये कहानी उससे भी पहले की हो, इसलिए शायद अम्मी ने इसे राज रखा हुआ है। यकीनन कोई खौफनाक वाकया ही होगा, इसीलिए अम्मी ने इस बात को इतने सालों से छुपा के रखा। लेकिन अभी ये अचानक सामने क्यों आ रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा। तुमने सूप में नमक तो नहीं डाला? क्योंकि मैं डाल चुकी हूँ। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं डाला। क्या काली मिर्च डाल सकते हैं इसमें? नहीं, बच्चों ने खाना है, उनका मुंह ना जल जाए। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम है ना खाना बनाने के लिए। बेटा, क्या मैं सब कुछ ऐसे ही खड़े हुए देखते रहूंगी? कुछ तो मुझे भी करना ही पड़ेगा ना। देखने दो मुझे जरा इसे। ज्यादा पकाओगे तो ये खुश्क हो जाएगा और इससे इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। हाँ, मैं जानता हूँ। खुश्क हो रहा है ये।